भैया मुरली वाले हाँ, कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ, तुम्हें आधार अज पुकारे हाँ, शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। बंसी की टेर परी श्रवण सुन चौंक परी, ऐसी बजाई टपको रसुरी। बंसी बजाई रसीली बड़ी में तो खाई गिरी धरणी गसुरी। मेरे तेर कलेजे में जाए बसी और दुखद तन की पसुरी। और नंद कुमार बड़ो दुख दे तू बजावत है सोतन बसुरी। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। कोई बहन उपाय करो ऐसो कैसो, जा से न बजे बसुरी ससुरी। कोट कई खमने उन सोयो और नाय चलत हमरो बसुरी। और दाव कुढ़ारी लोहार से जाए के क्यों क्यों जुड़ मिल के करियो जसुरी। चलो बहन काटे उन बासन को जिनमें उपजते सोतन बसुरी। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे लीजिए खबर तोहर का वाले श्रीमती नंद दुलारे। लीजिए खबर तोहर का वाले तुम ही मम कष्ट हरोगे महावीर बजरंग बली। आधार की लाज रखोगे महावीर बजरंग बली। पागल की लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं व बहनें, इस पवित्र गांव में हमारा ये प्रथम प्रोग्राम है। और याद रखना, मैं कोई ऐसा उच्च कोटि का गायक नहीं हूं और ना इतना प्रकांड वेदों का पंडित ही हूं जो कि हम अपने पर नाम मात्र के लिए भी नाच कर सकें। कर्ण से वीर हुए पैदा, जन्मे जा भीम गदाधारी। जहां जन्म लिया था अर्जुन ने जब जान रही दुनिया सारी। जन्म लिया था अर्जुन ने जब जान रही दुनिया सारी। याद रखना, तुम उन्हीं की संतान हो जिनके गौरव, जिनके कौशल को आज मेरा इतिहास रोशन कर रहा है। हाय हाय, मगर तुम कहां आ गए? उन्हीं के वंशज आज यहाँ हाय से वीर नजर आवे। नहा करके निचोड़े धोती को तो भुजा बिचारी थक जावे। नहा के निचोड़े धोती को तो भुजा बिचारी थक जावे। ओ वीर बंसियों
बलवान बनो। पूर्वजों की बात रखो तो धर्मवीर बलवान बनो। याद रखना, जहां कर्ण से वीर हुए पैदा जन्मे जब भीम गदाधारी, अरे जहां जन्म लिया था अर्जुन ने जग जान रही दुनिया सारी, उन्हीं के वंशज आज उनकी आने वाली पीढ़ी पतन के रास्ते पर किस तरह पड़ गई। इसे अश्लील साहित्यों से अनुराग हो चुका है, धार्मिक ग्रंथों में इसका मन नहीं लगता है, इसे ऐसी छलांग लगा करके मन दुश्मन ले गया है कि अपने शास्त्रों को छोड़ करके उपन्यासों में यह बिजी हो गया। आप अंदाजा लगाइए, जब हम काल्पनिक अश्लील साहित्यों का अनुकरण करेंगे तो बताओ भला हमारा धर्म हमारी संस्कृति सिसकेगी नहीं तो और क्या होगा। याद रखना, तुम्हारे महान पुरुषों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे सुंदर रास्ता को निकाला है जिस रास्ते पर चल के हम अपने बुजुर्गों के दामन को पकड़ के अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये हिंदुस्तान वो देश है जिसमें बड़े बड़े तपस्वी पैदा हुए, बड़े बड़े सुंदर गौरवशाली आदर्शों ने हमारे इस हिंदुस्तान में धर्म के लिए क्रांति की। और तुम जानते हो आज हमारे इस राष्ट्र को नवनिर्माण की आवश्यकता है, आज हमारे इस राष्ट्र को क्रांति की आवश्यकता है, आज जर्जर काया को काया कल्प की आवश्यकता है। तुम देख रहे हो भूख से हजारों करोड़ों बिलबिलाते हुए बच्चों की सोनी आंखों को जब तुम निहारते हो, आर्थिक अन्याय की चक्की में पिस रही गरीबों की हड्डियों की चरमराहट जब तुम्हारे कानों में गूंजती है, तो क्या तुम्हारी धमनियों को गरम गरम खून नहीं उबलता है कि आंखों में लोह के कतरे लेकर ये नहीं कह सकते हो काश अगर मेरा पद चलता तो इनके ऊपर छतरी बन के तन जाते। मगर तुम इतने विलासी हो चुके हो कि तुम्हें पड़ोसी के दर्द का पता ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपने सिकम को भरने से लाभ है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें अपने बुजुर्गों की लाज रखनी है, उनके नाम को रोशन करना है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही तुम्हारा धर्म है। लोगों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा इतिहास सुनाने जा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर विदुषी वीरांगनाएं और कैसे कैसे सपूतों ने जन्म लिया। यह उस समय का इतिहास है लोगों, जिस समय अयोध्या के अंदर स्वाभिमन और शत्रुपा दो पति पत्नी थे और दोनों पति पत्नियों में बड़ा स्नेह था और अन्य दासियां जो थी उनको पत्नियों की उपाधि दी जाती है बंधुओं। मगर हम सिर्फ एक स्वाभिमन और शत्रुपा का इतिहास आपके सामने पेश करते हैं। और इनके दो पुत्र पैदा हुए, राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत को नारद का उपदेश हुआ है और राजा प्रियव्रत जो है अयोध्या नरेश उत्तानपाद को चुन करके वन में तपस्या करने चले गए। एक दिन की बात है, अयोध्या नरेश अपनी कचहरी में बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग वेदों के सूत्रों से यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। इस तरह से अपने दर्शन मीमांसा के विद्वान वहां बहुत से मौजूद थे। मगर राजा हाय हाय रह रहे के राजा के ओठों पर खुशकी आ जाती है और पुनः पुनः वो अपनी जीभ अपने ओठों पर घुमाता है। मंत्री की नजर पहुंची, महाराज आज क्या बात है, आज तो तुम्हें बड़ी सुस्ती नजर आ रही है, क्या तुम्हें यहां अच्छा नहीं लगता है? राजा कहने लगा, हाँ आज हमें एकांत की आवश्यकता है, आज हमारा जी मचल रहा है, न पता हमारे मेरे हृदय में कोई अज्ञात भय हमें दबोचने की कोशिश कर रहा है। मंत्री कहने लगा, महाराज इतने भीड़ बनने की कोशिश ना करो, मस्तिष्क में अगर कोई चिंता है तो चिंता को हमारे सामने फरमाइए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन राजा कहने लगा, अब नहीं, अब तो जी बहुत बेचैन है और यहाँ की हर कचहरी पर हमें नीरसता महसूस होती है। मंत्री कहने लगा, महाराज अगर नीरसता महसूस होती है तो आप जरा महलों में चले जाइए, रानी के पास 2-4 मिनट बैठना, जी बहल जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आज अयोध्या नरेश राजा उत्तानपाद कचहरी को बर्खास्त करके महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। आज आप लोगों के सामने हम ध्रुव चरित्र की कथा पेश करते हैं। ध्रुव चरित्र देखो किस तरह से 5 साल का बच्चा मैया की गोदी को छोड़ करके वन में भगवान का दीवाना बना और किस तरह से उसने अपनी लगन में कामयाबी हासिल की। अपने पिया को रानी ने जब आता हुआ देखा, उठ बैठी। आबत बलम निहारी, उठी जब नारी के पलंग नबायो,
ले पंखा ढोरे प्यार रे परम तो से पायो। आइए महाराज आइए। लेकिन पिया के चेहरे को देखा है ना, रानी की श्वास रुकने लगी है, धौंकनी बहुत तेज तेज चलने लगी है। अरे कपल ने नबायो, कपल ने नबायो, पल ने नबायो, नारी ने नबायो। ये पंखा ढोले प्यार रे के पल ने नबायो। बचन फरमायो, बचन फरमायो। ऐसो का दुख है परियो रे बदन जो को मिलायो। क्या बात है महाराज, आज आप इतने सुस्त क्यों नजर आ रहे हैं? बोलो ना। मगर राजा ने अपने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा लिया और रूप देख के आज सैया को ठाकुरानी को हाथ जोड़ के बोल लागी परम सनेही पिया हमारी। अब तो लग बालम गोर नार के चक्का छूटे। अब तो लग सैया गोर नार के चक्का छूटे। अब तो लग बालम गोर नार के चक्का छूटे। चक्का छूटे हैं रे प्यारी के, चक्का छूटे हैं। अब तो लकी बालम गोर नारी के चक्का। मेरे नौजवान साथियों, बड़े सुंदर से आसन पे बिठा लिया है अपने पिया को, लेकिन चेहरा देख करके रानी का कलेजा कांप गया। जब जब महलों में आते थे तो मुस्कुराते थे, मगर आज इनकी मुस्कुराहट हवा हो गई है और अपने पिया के पैरों पर घूंटों के बल बैठ गई है और रो करके कहने लगी, प्राणनाथ, क्या हम जैसी पगली पे कोई गलती बन गई है जो आज तुम्हारी आंखों में लाल डोरे हैं? भैया, रानी ने क्या देखा है और पूछने लगी, नाथ अरे कर जोर पूछ रही रानी। अरे कर जोर पूछ रही रानी, सैया काया ज कैसी कुमिलानी। अरे जब खड़े को ढरक दो पानी, पानी गजब हुई पानी और गई दिल की तो बिगड़ रे रूहानी। बोलो बोलो, वरना मैं मर जाऊंगी, जल्दी बताओ ना मेरे नाथ, क्या बात है? इधर तो दुखिया अपने पिया को पूछ रही है, इधर क्या हुआ? ड्राइवर नारायण सिंह भगत ईश्वर के, ये सब हिल मिल चलत पाप के डर से, ये सब हिल मिल चलत। मेरे वीर तुम्हें हम मुखबर दे तू असी, सदा सुखी तुम रहियो, सदा सुखी तुम रहियो के तुम पे मेहर करे जगदीश, सदा सुखी तुम रहियो। इधर क्या हुआ? धीरे धीरे कह रही है रानी, धीरे धीरे कह रही है, कह दी जो मौत भरता जब, धीरे धीरे कह रही है, बतला जो मोह भरता रानी, धीरे धीरे कह रही है। क्या बात है, क्यों नहीं बोलते हो? राजा नहीं बोला तो आज अपने पिया के पैर पकड़ के क्या बोली?
क्यों मोह मलिन जरदाई सैया छाई अरे रही है। जल्दी बताओ, मर जाऊंगी मेरे पिया में, मर जाऊंगी, बताओ ना। क्यों मोह मलिन जरदाई सैया छाई अरे रही है। कंचन की जकाया कैसी को मिलाई पिया रही है। महाराज हमें कदी जो भेद बताए, क्या सतपंज रंग भोगाल बसन कहो समझाए। मेरे बाले मां मुख पे उदासी तेरे चाहिए है। तेरे ओठ गए पापड़ाए, तेरे बाले मां मुख पे उदासी तेरे चाहिए है। तेरे ओठ गए पापड़ाए, झोले बाले मां मुख पे उदासी तेरे। जल्दी बता दो। राजा कहने लगा तुम खामखा की हमसे बहस मत करो। अरे मेरे दिल में जो दर्द है अगर मैंने तुम्हें बता दिया ठाकुरानी, तो जिस तरह मैं रो रहा हूं उसी तरह तुम रोने लगोगी। रानी कहने लगी है मैं इतने कमजोर दिल की औरत नहीं हूं जो रोने लगूंगी। अगर कोई मुसीबत होगी पिया तो मैं हिम्मत के साथ उसका सामना करूंगी। मेरे हृदय सम्राट जल्दी बता दो क्या कारण है, हैं? कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी और भोजनेषु माता शयनेषु रंभा। महाराज पतिव्रता हमेशा कार्येषु मंत्री अपने पति को मंत्री की तरह सलाह देती है, और कर्णेषु दासी भोजन माँ की तरह जिमाती है, दासी की तरह काम करती है। शयनेषु रंभा पलंग पर रंभा की तरह सुख देती है। अरे पतिव्रता के ये लक्षण होते हैं नाथ, आप जल्दी बता दीजिए। राजा कहने लगा तुम नहीं मानती हो तो सुनो। एक दुख है जो हमें नींद नहीं आने देता है। कौन सा दुख है? सुन रानी की बात कह नरनाथ कहा कहूं तो सुन। तेरे सो तो नहीं जन्मो ये करी दोष लगिया मोकू। और कोई दुख नहीं है। ज्यादा दिन से तुम घर में आई हो, अपनी सेवा से तुमने मुझे जीत लिया है प्यारी, लेकिन ये भद्रे तुम्हारे कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। अरे दो सुलभ मोकू दुल्हनिया मोकू मेरी जनिया मोकू। तेरे सो तो नहीं जन्मो ये करी दोष लगिया मोकू। इससे ज्यादा और तो क्या होगा प्यारी। नसीबा फूट करम को खोट भाग को ठोकू भाग को ठोकू। मेरे ओ मगे रानी हियोरी जाए मैं कैसे रोकूं। और क्या बोला राजा? और कऊ के जो भवन बनित मरमर के कऊ की हर एक झुपड़िया ना। और कऊ के द्वारे हाथी घोड़ा लड़का दस खेले मेरे आइए छोड़िया ना। अब तो रोए रोए बालक कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए सैया कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए बालक कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। सच कहा है, आज तो तुमने मेरी खोपड़ी के केवाड़ी खोल दिए नाथ। यही तो राजा कहने लगा, यही दुख है। और बंधुओं ये बात बिल्कुल सत्य है। याद रखना
कि गृहस्थ जीवन में जिसने 3 दिन नहीं देख पाए उसका जीवन अधूरा है। आप लोग सोचते होंगे वो 3 दिन कौन कौन है। देखो, जीवन में दिन 3 बड़े नीके लागे। पहलो दिन अच्छो लगे जब कामनी घर गोने आए, हरसन हिये में समाय सारी रहने जागे। जिंदगी में दिन 3 बड़े नीके लागे। और दूसरा दिन अच्छो लगे जब प्राण प्यारी पुत्र जने, उस समय सब दुख भागे। और तीसरा दिन अच्छो लगे जब पुत्र को विवाह हो। ये 3 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण है गृहस्थ जीवन में। राजा कहने लगा हमारी तो किस्मत एक ही दिन देख के सो गई है। हाय, मैं तो कुछ देख ही नहीं सका। और क्या बोला, प्यारी बेटा बिन गादी सुनी है, आज पेट में उजूनी है। बना जाए सपू में तो धूनी है, तेरी हो जाए से जब खूनी है। बने कभी हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम जात पात को छोड़ करके तपस्वी बन करके वन में चले जाएं, मगर तेरी सेज ब्यूनी हो जाएगी। मेरे नौजवान साथियों, इतने वचन जो सुने तो रानी को मालूम पड़ा मानो उसके खोपड़े पर बम फट पड़ा। और एकदम से उसने अपने प्रिया के दोनों चरण पकड़ लिए, फपक फपक के रोने लगी। नाथ, पूरे दुख का मैं ही कारण हूं। आज मुझे पता लगा। और क्या बोली है वो दुखिया, सुन सैया के बेन भरे जलने न रोई गई रानी, जा विधि गति है बलिबान रे जा सैया जानी। क्या करूं, कोई हाथ की बात तो है नहीं तो मैं तुम्हारे ओठों पर मुस्कुराहट ला देती। नाथ, है बलिबान रे जाति नहीं सैया जानी। कहने लगी महाराज, ए नदियां होती पुल बनवाती, वो बैर समुद्र पाट हो जाए। और बछड़ा हो तो बाय नथवाती, वो बैर साड़ुन नाथ हो जाए। करमुन बात हो जाए। और पीतल होती बाय बदलाती, बरियई को खिन बदली जाए। अब तो रोए रोए रानी कहे कोख में पथरा बरिये। अब तो रोए रोए प्यारी कहे कोख में पथरा बरिये। अब तो रोए रोए दुल्हन कहे कोख में पथरा बरिये। अब मैं क्या करूं, मेरी तो अकल में कोई बात नहीं आ रही है। लेकिन रानी की एक ही पल में आंख के आंसू सूख गए हैं और वो अपने पिया से मुस्कुरा के कहने लगी, महाराज, एक अकल मेरी समझ में आ गई है और मैं उम्मीद रखती हूं कि उस अकल से तुम्हारे ओठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कौन सी अकल? अरे नादान, नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदयामि यदि। अब तो स्वर्ग और संसार और शरीर में हमें चैन है नहीं प्रिय, तुम तो बेकार में ऊधम मचा रही हो। लेकिन रानी कहने लगी, नहीं पिया, एक अकल है, हमारे बताए हुए रास्ता पे चल जा। सच कह रही हूँ, ओठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कौन सी अकल बोलो? क्या बोली है वो पतिव्रता? अरे सैया मत देर लगइयो, और तुम दूजो तो प्यार रचइयो, दूसरी शादी कर लो।
सच कह रही हूँ पिया, होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अरे मत तुम मन मेरे घबराइयो पिया, घबराइयो के सजन घबराइयो, और बाई सूरत डोर रे लगइयो। क्या बोली? तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले बालमा, तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले बालमा। क्या बोली? जो मेरी साथ मेरे अंगना में आवे, जो मेरी साथ मेरे अंगना में आवे, अंगना में आवे, क्या पैदा हुई जावे, पैदा हुई जावे बाकी लाल ना भोले बालमा। तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले बालमा। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा है नाथ, तुम दूसरी शादी कर लो। राजा कहने लगा ओ पागल, कोई नशा तो नहीं कर लिया तूने? नहीं नहीं, मैं तो कभी कोई नशा नहीं करती हूं। अगर नशा नहीं करती है तो फिर तू कह क्या रही है? ऐसी भी कोई औरत होती है जो अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ले। पागल हो गई हो तुम। अरे सौत का नाम सबसे बुरा है। रानी कहने लगी मैं तुम्हारी पैया पड़ती हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं कभी सौत से झगड़ा नहीं करूंगी और बहन बहन बन के रहूंगी। एकदम से जवाब दिया है राजा ने। तू आंगन में रही है और आंगन की नीति को जानती, लेकिन तू नहीं जानती कि राजनीति क्या कहती है। क्या कहती है पिया? तो जवाब दे रहा है राजा उत्तानपाद। राजनीतियों कहती है सर पे दे, लेकिन चौथी न दे, सर पे दे लेकिन चौथी न दे। नारियां बातें करती हैं दे मौत, मगर मोए चौथ न दे। नारियां बातें करती हैं दे मौत, मगर मोए चौथ न दे। राजनीति तो खुले शब्दों में कहती है कि सर चला जाए लेकिन चौथ न जाए, और स्त्रियां कहा करती हैं कि हे बहना भगवान मौत दे दे लेकिन सौत न दे। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कांस हो जाता है, जिसमें कि कांस हो जाता है। जिस घर में सौत रहे वो घर सब तरे नाश हो जाता है। जिस घर में सौत रहे वो घर सब तरे नाश हो जाता है। इसलिए अपने दिमाग का संतुलन बनाओ और दिमाग से घर बैठो। हमें दूसरी शादी करने के लिए बाध्य मत करो, क्योंकि घर में सौत आ गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। रानी कहने लगी मैं तुम्हारी पैया पड़ती हूँ, मैं घुट घुट के इस आंगन में मर जाऊंगी पिया अगर तुम दूसरी शादी नहीं करोगी। हम दोबारा तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट लाना चाहती हूँ। राजा कहने लगा बेहोश में आ जा, तू नहीं जानती है सौतिया डाह बहुत बुरा होता है भद्रे, अब भी होश में आ जाओ। रानी कहने लगी नहीं। को अस्ति को बा वधरिस्त को बा और भक्तुम युक्तम समय समर्थम तथम सुफतम न सिणोत बाकम और विश्वास पात्रम न किमस्तु नारी। कहने लगी है मुंह को अस्त को बा, गूंगा कौन है जो उचित सीख न दे सके? वधरिस्त को बा, बहरा कौन है जो उचित सीख ना ग्रहण कर सके? महाराज आप यही तो कहेंगे कि स्त्री विश्वास की योग्य नहीं होती है, मगर मैं कहती हूं कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। तुम दूसरी शादी कर लो। तो राजा कहने लगा अब होश में आ जा, अब होश में आ जा, कछु नहीं बिगड़ो। ओ नादान, तो कोई पड़ोसिन तो ना बहकाई गई है, ये पड़ोसने जरूर ही है कि उन्हें लगाती रहती हैं।
न तेरे ऊपर जे तो भूत कबहू सवार नहीं भाव जो आज भाव। और क्या बोला है, ए सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो यावत दिए निकार रे के करिए बात खारी। तो को दिया कले समान उपदेश बुद्धि की मारी अकल की मारी, काए को तू काटे बहुत मान ले प्यारी, काए को तू काटे बहुत मान ले प्यारी। प्यार रे के करिए बात खारी, तो को दिया कले समान उपदेश बुद्धि की मारी अकल की मारी, काए को तू काटे बहुत मान ले प्यारी, काए को तू काटे बहुत मान ले प्यारी। याद रखना सौत चून की बुरी है। हाँ लोगों, ये तो कहावत तुम बहुत दिनों से सुन रहे हो कि सौत चून की बुरी है, लेकिन ये कहावत कब से चली है? देखो, अब हम बता रहे हैं कि एक घर में दो सौतें थी और दोनों सौतों में रोज देवासुर संग्राम छिड़ा करता था, रोज लड़ाई होती थी। जादन उनमें जड्डे न हो जाए तादन रोटी नहीं खाती थी दो में से एक भी। एक दिन ऐसा हुआ, छोटी पीहर में चली गई और बड़ी रह गई। 2 दिन तो जाए कटे गए, तीसरे दिन सोचने लगी हाय नकटी जन कब आए, 2 दिन हो गए बिना लड़ाई के समय रोटी और नहीं पचाती। सोचने लगी आज आ जाने दो शाम को पिया को घर, फेर में अपने सैया को पूछूंगी कि मेरी सौत को कब लेवाने जाएंगे। जब शाम को किसान आया, बैलों को भूसा डाल दिया, स्नान करके भोजन करे, भोजन करने के बाद शयन कक्ष में पहुंचा और सेजों पर सोने लगा, तो वो आकर के उसकी दुल्हन पैर दबाने लगी और फिर कहने लगी हाय हाय आज तो बहुत समय हो गया, 11 बजे रोटी खेत पर पहुंच पाई है, बच्चों में जूझी रही, क्या बताऊं ये बच्चे मेरी जान के ग्राहक हैं, और जो जिज्जी घर आती तो टाइम से रोटी पहुंच जाती, अब तुम जिज्जी को कब लेवान जाओ। मर्द कहने लगा पगली अपनी जबान को वापस लौटा ले, जब तक वो घर के अंदर रहती है तू बिना झगड़ा के कदम नहीं देती, 1 महीना तक नहीं जाऊंगा। मन में सोचे के रह गई, 1 महीना कैसे कटे बिना लड़ाई के। ऐसा करूंगी सुबह को पड़ोसन से लड़ूंगी। पड़ोसन के दरवाजे पर पहुंची, जो पड़ोसन ने अरे बहना आज कैसी डोल पड़ी, हाय हाय तो कबहू ना मेरे द्वारे आई, का घर में नमक अमक की कमी हो गई हो तो ले नमक हम आएगा। एकदम से कहने लगी हाँ राण तेरे ही नमक हो, सब बिना नमक की खाती, हाय हाय कब तो रानी हो गई ये परों लो तो हमारे द्वारे झोली पसारे डाली रही हो, बारिश है टानी नमक बता। जो बा ने लड़ाई की भूमिका बनाई, समझ गई जो जड्डे लेना आई, से पड़ोसिन तो घर में घुस गई। कहने लगी हाय जाओ नकटी ना लड़ी, अब कौन से लड़ी। ऐसो करें चूना की सौत बना ले। आज उस औरत ने, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि कहावत कब से चली है कि सौत चून की बुरी है, तो उसने क्या किया है, आटा लेकर के गूंथा, सौत चून की बनाने जा रही है, और भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि उस आटा में एक बड़ी सी नमक की कंकड़ी चली गई और उसने आटा की सौत बना करके चारपाई पे लेटाई दी, ऊपर से लिहाफ उड़ाए दो, मोरी से आकर के बर्तन मलने लगी और पीछे देख के बोली अबे उठी ना, आहा मैं 4 बजे की जगी हूँ, पूरा घर लीप पोत ले, पानी भर के धर ले, बर्तन मर रही हूँ और रानी की तो अबे नींद ही ना टूटी। अरे जल्दी उठ के 2 रोटी डाल ले, हाल चले हुए गए 10 बजे को जा रहे। आहा बकाए को उठे, और सौत चून की क्या बोले। हाय हाय कौन दिन होएगो जादू ठगनी से मेरी जान को पीछे छूटे हो। और एकदम से उठ करके गई, उसने चूल्हा में आंच कर दी, आटा गूंथ के रख दिया और आके बर्तन फिर मलन लगी और पीछे देख के बोली ओरी रानी अब तो उठ बैठ, आहा अब मैं आटा गूंथे आई और आगे करी आई चूल्हा में ना उठाई। ऐसी गुस्सा आ जाए राणा की लाओ जैसे कछुली का नमक का ना काट लूंगी। कछुली लेके दौड़ी है,
और कछुली हिलाती रही थी, ना काट लूंगी, तुझे मार डालूंगी। लेकिन चून की सौत नहीं बोली तो एकदम कछुली फेंक दी, कहीं रावण बोनते ना लाओ जा चूल्ही में ही धर दूं। और वह चून की सौत लेकर के चूल्हा में रख दी। जो आंच लगी है तो नमक की कंकड़ी जो उसमें थी वो चटक उसकी आंख में लगी, वो आंख फूट गई। उसी दिन से कहावत चली है कि सौत चून की बुरी। राजा कहने लगा तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर सौत घर में आ गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। विद्वानों का ऐसा मत है क्या? अरे है सौत महा दुखदाई, मर जाई। मैंने क्या कहा? तुम मेरी बात को मान के दोबारा शादी के लिए बाध्य न करो। तो बंधु आज रानी ने अपने पिया के पैर पकड़ लिया, रो के कहने लगी सैया तुम्हें यही तो डर है कि मैं सौत से झगड़ा करूंगी? मैं सच कह रही हूं, मुझे तुम्हारे प्यार की सौगंध है, कभी सौत से ईर्ष्या नहीं रखूंगी। और क्या बोली है वो दुखिया? सोच करो किस काज रहूं महाराज में आज्ञाकारी, जो बाके सुत हुई जाए जूही सुख भारी। और क्या बोली? मोत काय को करेगी लार रहूं ताबेदार बनू गोबर हारी। महाराज मोत काय को करेगी लार रहूं ताबेदार बनू गोबर हारी। इतने पे लड़ाई करे बलम करियो न्यारी। गोबरहारी तक बन जाऊंगी, अगर जाओ कि मेरी सौत मुझसे झगड़ा करे तो तुम मुझे अलग कर देना, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो। अब तो राजा असमंजस में पड़ गया। नौजवान साथियों सोचने लगा क्या करूं। अरे जा हथेली अपनी हद से बात नहीं आ रही है। बंधुओं कितना दुखी हुआ है राजा। राजा रानी दुखी कर्म की लिखी तरत न तारी। रोने गोने में रात रे बीती आई पंचो सारी। पूरी रात रोने गोने में खत्म हो गई, कछु फैसला ना हो पाओ। अब क्या करें? अरे बीत गई सारी, बीत गई सारी, बीत गई सारी, बीत गई सारी। रोने गोने में रात रे बीती आई पंचो सारी। प्रात काल जब बहुत भूप उठ गो तो आज तपधारी, आज तपधारी। अब ख्याल जिगिर में बढ़िया रे भूप के पंचो भारी। उनके जियरे को समझावे दिन की जब चढ़ी लगुन फिर जाए। उनके जियरे को समझावे दिन पे पुत्र शोक पर जाए। राजा के जियरा को समझावे सभा में गिरो समारो खाए। छक्का छूटी गए थे मंत्री के जन छाती से लियो लगाए।
आज राजा उत्तानपाद जिस समय कचहरी में पहुंचा है तो कचहरी के लोगों ने उठ करके राजा का स्वागत किया। राजा कहने लगा, लोगों अपनी जगह पर बैठे रहो। अरे हमारा स्वागत क्यों कर रहे हो? मेरे समान कोई पापी संसार में पैदा नहीं हुआ। एकदम से राजा की बात को सुन के मंत्री भौचक्का सा राजा के चेहरे को देखने लगा। जो राजा का चेहरा पीला पड़ चुका था, ओठ थरथरा रहे थे, आवाज गले में घरघरा रही थी। क्या बात है महाराज? तो क्या बोला है राजा? हाथी एक दंत बिने, ज्ञान एक संत बिने, और कामिनी तो कंठ बिन लगती बिहूनी है। मंद्र एक दीप बिने, बागु एक कूप बिने, और प्रजा एक भूप बिन लगे छार छूनी है। काया एक वस्त्र बिने, सूरमा तो शस्त्र बिने, और माया एक पुत्र बिन लगती बिहूनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैरागु, और राम नाम के बिना तो देह सिगसूनी है। अरे लोगों, हमें सब कुछ दिया उस परमात्मा ने, मगर टेसू का फूल बना दिया जिसमें कभी सुगंधी नहीं आती। अरे हमारे कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। लोगों, मैं पापी हूं, पापी हूं। इतना कह करके मेरे नौजवान साथियों राजा उत्तानपाद दहाड़े मार मार के रोने लगा। मंत्री कहने लगा, महाराज अरे इतने नादान की तरह से मत रो। अरे बच्चों की तरह फूट फूट के रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। और क्या बोला मंत्री? मंत्री तब कहने लगा, सुनो श्री महाराज, बिहा दूसरों कीजियो, तुम सोच करो किस काज। महाराज दूसरी शादी कर लो। राजा को 10 शादियां करने तक का अधिकार है। क्या आप भी कह रहे हो? हाँ, हम भी कह रहे हैं। तो आज राजा जवाब दे रहा है। मंत्री की सुन राजा बोला, जा बात मेरे मन मानी जी, जब बात मेरे मन मानी जी, जो मंत्री जी तुम कह रहे हो सोई कह रही मेरी रानी। अरे मंत्री, जो तुम कह रहे हो इसी पे तो हमारी रानी हमें बाध्य कर रही है। अब तुम्हें हम एक आदेश देते हैं मंत्री। कौन सा आदेश राजन? अच्छी जगह देख करके सुंदर कन्या लख आओ जी, सुंदर कन्या लख आओ जी, तुम सभी हमारे लायक हो, बाका जी का भिजवाओ जी। वो शादी हमें पसंद है। आज मंत्री ने जाकर के मेरे नौजवान साथी एक सुंदर से राजा की खूबसूरत कन्या को देखा है और राजा से कहने लगा है, मंत्री अयोध्या नरेश शादी करना चाहते हैं। राजा ने खुशी खुशी अपनी लड़की का टीका और लगन जो है राजा उत्तानपाद के लिए भेज दिया है। और वो भी दिन आ गया, अयोध्या नरेश दूल्हा बन रहे हैं। नंगर में बुलौआ देओ, सबन घर गयो, बधाई बांटो। अरे सब करो जुगुस्सो काम, द्रव्य को न घाटो। हितु रिश्तेदारों को खत लिख दिए हैं और आज बारात सज रही है। रानी मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने पिया को पुनः दूल्हा बना रही है। नौजवानों, बारात जो है लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंची है। जन्माशा बता दिया है। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके बारात वालों का राजा ने स्वागत किया है और उस खूबसूरत बाला का विवाह राजा उत्तानपाद के साथ में कर दिया है। आज राजा उत्तानपाद अपनी नव दुल्हन को लेकर के अयोध्या नरेश अयोध्या के लिए चले हैं। नौजवानों, कैसे बिहा करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। अवध में आए, खुशी सबने
मनाई है। सुनी थी नारी थी पहले, सुनी थी नारी थी पहले, नई सुरती जो आई है। सुनी थी नारी थी पहले। पहली रानी का नाम क्या है नौजवानों? सुनीति, सुधन नीति, बड़ी सुंदर नीति है। दूसरी कौन आ गई है? सुरुचि, सुधन रुचि, अपनी रुचि में मस्त, दूसरी से कोई मतलब नहीं। दोनों के नामों में इतना परिवर्तन था नौजवानों। बिहा कर अभद में आए, खुशी सबने मनाई के। सुनी थी नारी थी पहले, सुनी थी नारी थी पहले, नई सुरती जो आई है। सुनी थी नारी थी पहले। हुआ क्या? द्वार पर आ गया डोला, द्वार पर आ गया डोला। खबर जब रानी ने सुन पाई, बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना। तुरंत बांधी खदाई के, बहन को जल्दी ले आना। तुरंत बांधी खदाई के, बिहा कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई के। नौजवान साथियों, बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी सुरची आ गई है, जो दरवाजे पर डोला आया। रानी को पता लगा मेरी बहन का डोला आ गया, एकदम कहने लगी, बहना बांधी बांधी, जल्दी चली जा, मेरी बहन को आदर के साथ ले वाला। मेरे नौजवान साथियों बांधी भाग करके दरवाजे पर पहुंची। महारानी साहबा, डोला से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नौजवानों, बड़ी बहन का नाम सुनकर सुरची को मालूम पड़ा मानो उसके शरीर में हजारों बिच्छू ने एक साथ चुभो दिए हूं। एकदम से डोला की झांप ऊपर बांधी। कौन मेरी बड़ी बहन? अरे तुम तो चौंक पड़ी हो, तुम्हारी बड़ी बहन जो है ना सुनीति है। एकदम से दांती को पीस कर कहने लगी, बुला लो मेरा पिया को। मेरे नौजवानों, जो राजा सामने आया है, सुरची रानी कहने लगी, महाराज भेज दो पीहर डोला, और मेरे जाने जावतपुरी पे पड़े गजब का डोला को वापस कर दो। हाय, मैं नहीं जानती थी, घर में तुमने सोच पहले से पार रखी है। इतनी कह के नकटी रोने लगी। एक एक आंसू नो नो मना को। और क्या बोली है महाराज? अरे हम जब उतरूं डोला से, पहले सोत को दे उनकार। हम जब उतरूं डोला से, पहले सोत को दे उनकार। हम जब उतरूं डोला से पहले, अरे सोत को दे उनकार। हम जब उतरूं। महाराज, अगर मुझे महलों के अंदर ले जाना है तो सौत के साथ हम 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करूंगी। और क्या बोली है नौजवानों? देखिए कितने दुख में उस दुखिया ने शादी की है, मगर पत्थर दिलवादी क्या जवाब दे रही है। मैंने सुनो सौत को ना उहिए में घाव भाव मेरे भारी। हम जब महलन में धसुए रे के बाय करियो न्यारी। हाँ, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कदाप नहीं जाऊंगी जब तक सौत आंगन में रहेगी। अरे करो बन्यारी बलम मेरे प्यारी का सजना न्यारी। हम जब महलन में धसुए रे बाय तो करियो न्यारी। और कैसे न्यारी करोगे
महाराज, ये रंग महल को त्यागी बिडारे का गया टापे ठाड़ी, एक नीली को लहंगा देव गजी की साड़ी। भंगिन बन के अड्डा पर पहुंच जाए महाराज, नील का लहंगा और गजी की साड़ी ओढ़ करके और काग बिडारे, तब मेरी छाती का डाह पूरा होगा। और खाने को क्या दोगे? सुनो महाराज, नीची गर्दन मत करो, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल पे बिजली गिर रही है। मेरी तरफ देखो। राजा देखने लगा, मानो गिड़गिड़ा के आंखों ही आंखों में अपनी प्राण प्यारे की भीख मांग रहा। क्या बोली? अरे जो शेर मिले पति बाकू, एक शेर जो मिलेगा खाने के लिए। और कहने लगी, अरे मैं पैदौरे अपनी राखूं के बलम मेरे राखूं, और मैं साथी मुख से भागूं। याद रखो मेरी एक एक बात अपने दिल पे नोट कर लो। रोटी के संग में सब्जी ना दूंगी भोले बाल, रोटी के संग में सब्जी ना दूंगी भोले बाल, मां जाए नमक से रोटी खवा दूंगी भोले बाल, मां जाए। क्या कुछ समझ में नहीं आया? मैं क्या कह रही हूं? मैं क्या कह रही हूं महाराज? राजा कहने लगा, तू जो कह रही मैं सब कुछ सुन रहा हूं, लेकिन कम से कम अरे अपने हृदय में कुछ तो दया ला। अरे 2-4 महीने साथ रह ले, अगर तेरी उससे नहीं बनेगी तो मैं उसे अलग कर दूंगा। अगर मैं अभी अगर अलग करूंगा उसे तो पूरे गांव में इस बात की आग लग जाएगी। नई रानी के आते आते पहली रानी को भंगन बना दिया। ये जीवन भर के लिए मेरे लिए जूते हो जाएंगे रानी। अरे डोला से नीचे चलो, 2-4 महीने साथ रह लो। सुरची रानी कहने लगी, 2-4 महीना? हमें तो नकटी को मुंह नहीं देखो चाहती। और क्या बोली? मेरे पिया सोत की भाषा मोना मोको अरे सुहावे। बाकी भस्म से नफरत करती हूँ, सैया भस्म से। मेरे बलम सोत की भाषा मोना मोको अरे सुहावे। उत्पात करे और पातिक ठगनी मोको रोज लगावे। सौत के आंगन में नहीं रहूंगी। अब तो मेरे नौजवान साथियों, राजा उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, अरे भद्रे, इतनी क्यों नाजुक हृदय की बन रही हो? इतनी विलक्षण मत बनो। और क्या बोला है? सुन रानी के बेन लगोयो के न कहातों को भ्यासी, तूने भली कराई दई आई द्वार पे हाथी। सेवा करे बनाई कहे समुझाई रहे बन के दासी। काए को जो हर करत खून की प्यासी। तेरी सेवा करे बनाई कहूँ समुझाई रहे बन के दासी। काए को जो हर करे खून की प्यासी। काए को जो हर करे।
तेरी दासी बन के रहेगी। आज रानी कहने लगी महाराज सुन सैया के बेन सुरकबई नैन भबकियो हियो, अरे इतनी प्यारी थी नार तो बिहा क्यों कियो? महाराज जब इतनी वो प्यारी थी तो मेरे बबला के दरवाजे पर दूल्हा बन के क्यों पहुंच गए हो? अरे महाराज अब तो सिर्फ एक बात दो बातें कहीं उस पर एक पे डट जाइए। नौजवान साथी और राजा उत्तान पाठ बांदी से कहने लगा मेरी मुंह की तरफ क्या ताक रही है? अरे चली जा उसको लिवाला जिसको मैं पूरी रात समझाता रहा लेकिन जिसके दिमाग में कोई बात नहीं आई। बांदी जाकर के बड़ी रानी सुनीति को सूचना दी है डोली अंदर नहीं आ रही है। मेरे नौजवान साथियों भाग पड़ी है रानी और दरवाजे पर आकर के उसने अपनी सौत के दोनों पैर पकड़ लिए। जो सौत के पैर पकड़े हैं उसी समय रानी सुरची ने रानी सुनीति की पीठ में एक लात मारी है। छोड़ मेरे पैर। मेरे बंधुओं लात लगने पर भी उस दुखिया ने पैर नहीं छोड़े। कहने लगी बहन लात मार दी? वाह मेरी किस्मत में लातें लिखी है बहना। तुम मेरी दोनों आंखें निकाल लो, मेरे सर को काट के गेंद की तरह से उछाल दो, मेरी आंखों की माला बना के अपने गले में डाल दो, फिर भी मैं तुम्हारी डोली को वापस नहीं जाने दूंगी। मेरे नौजवान साथियों लात को खा करके उसने अपनी सौत के पैर नहीं छोड़े और क्या रो करके कहने लगी बहना मेरी पीठ में मारी लात बहन जकी लाज मोय नहीं आई रे और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टेल बजाई रे। अंदर चलो बहन मैं दासी बन के रहूं। पत्थर परे बहन में पूत सकी नहीं जाई रे जाई दुख में यो बहना सैया की करी सगाई रे। बहना अंदर चलो सच कह रही हूं जीवन भर तुम्हारी दासी बन के रहो। और दासी बन के रहा जब दुखिया तेरी तो टहल बजावेगी घर को करके काम सकी जब तेरो पूत खिलावेगी। अंदर चलो बहना मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूँ। डोली को वापस मत करो मेरी आली, मैं तुम्हारी हर सजा को स्वीकार करने के लिए उपस्थित हूँ। घर को झाड़ बुहार के बहना पानी भर के लाऊंगी तू सोवे जब से जन पे तेरे रात में पैर दबाऊंगी। और पाए की ठोकर बीज रोटी में पाए पेट भर खाऊंगी जो तेरी डोली लौटे बहना बिलख बिलख मर जाऊंगी। श्याम नार चोरे में लुट गई है ओ बंसी के बजैया श्याम नार चोरे में लुट गई है चोरे में लुट गई है रे मैया चोरे में अब लुट गई है ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया। मेरे नौजवान साथियों इस तरह से जब रानी ने कहा है फिर भी सुरची के हृदय में दया नहीं आई और दांती को पीट के कहने लगी ओ पगली आहा किस तरह से चोचले कर करके मुझे रिझा रही है। ओ बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है? अरे तुझे मैं लला दूंगी खिलाने के लिए, तू कहीं मेरे लला का गला घोंट देगी। पीठ फेर यहां से। मेरे बंधुओं उस समय राजा उत्तान पाठ पीठ फेर करके खड़े खड़े बिलख रही थी। रानी ने सौत के पैर छोड़ दिए और अपने पिया के पैर पकड़ के कहने लगी महाराज तुम क्यों रो रहे हो? रोने को मैं ही काफी हूं। अगर मेरी किस्मत में सुखा ही लिखा होता तो क्या मेरी कोख से बेटा पैदा नहीं होता? जो सौत मेरी कह रही
बिल्कुल नहीं मोको जरे जो शेर पत मोकबो तुहे नहीं मैं कर लूं गुजरे। एक शेर जो काफी है नाथ, मैं इनमें खूब गुजर कर लूंगी। और क्या बोली, क्यों रो रहे हो पति मेरे, वो दो हमारो भाग है, बांस दो मेरे हाथ में महलन बिदारूं काग है। मेरे हाथ में बांस दे तुम्हारा, मैं काग बिड़ाने के लिए तैयार हूं। नौजवानों, उसी समय रानी सुनीति ने अपने शरीर के कपड़े उतार के फेंक दिए और नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ करके हाथ में बांस लेकर के वो दुखिया अटा पर पहुंच गई।